और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से कर लेते हैं। ममता की टीएमसी में बड़ी टूट की आशंका नजर आ रही है। टीएमसी के 20 सांसद भूपेंद्र यादव से आज मिले हैं और इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हुए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है और उस वक्त जब एक तरफ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी जिसमें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी भी शामिल थे और सबसे पहला मुद्दा वोट चोरी यानी एसआईआर ही इंडिया गठबंधन की लिस्ट में इस वक्त मौजूद है। और ऐसे समय में टीएमसी के 20 सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात कर रहे थे। उस बैठक में शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी भी थी, विप्लव देव भी उस बैठक में मौजूद थे। तो अब विधायकों के बागी होने के बाद अब सांसद भी अब एक के बाद एक जो है वो बागी होते नजर आ रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने इस बात की तरफ आशंका जता दी थी। ममता बनर्जी लगातार कह रही हैं कि बीजेपी टीएमसी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और ये अंदर की तस्वीर देखिए जब केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से टीएमसी के आज 20 बागी सांसद मिले। यानी साफ तौर पर तृणमूल सांसदों ने भी अब ममता बनर्जी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। आज ही राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रे ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यसभा के उपसभापति को भेज दिया और ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा ईमेल कर दिया। और जब उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि लगातार टीएमसी में असंतोष बढ़ रहा था। प्रशांत देव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। प्रशांत, क्या खबर आ रही है? एक तरफ दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्षी एकजुटता, लेकिन ममता बनर्जी अपनी ही जो पार्टी है उसमें जो सेंधमारी हो रही है उसे रोक नहीं पा रही है। जी हाँ, देखिए ये बिल्कुल खबर है और बड़ी खबर है। जो जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से कि तृणमूल कांग्रेस के जो लोकसभा में सांसदों की संख्या है 28 इसलिए कि 29 में से एक किसी सांसद का निधन हो गया, तो वर्तमान में 28 सांसदों में से लगभग 2/3 सांसद अलग होने की तैयारी में है। मतलब वो एक अलग गुट बन चुका है। जो जानकारी मिली है विश्वस्त सूत्रों से कि 2/3 सांसद ऐसे हैं जो अलग होकर के एक अपना अलग गुट बनाना चाहते हैं, अलग पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाना चाहते हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो ये एक बड़ा झटका है तृणमूल कांग्रेस के लिए कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में हारने के बाद अब पार्टी अपनी अंदरूनी स्ट्रक्चर में भी मतलब पार्टी में अंदरूनी लड़ाई से भी पूरी तरीके से पराजित हो रही है, ऐसी जानकारी मिल रही। बात आज यहाँ बैठकों का, तो सुबह से जो घटनाक्रम हुआ दिव्या मैं आपको बता दूं, पहले सुखेंदु शेखर राय का इस्तीफा हुआ, फिर उसके बाद कुछ सांसदों के साथ उनके यहाँ बैठक हुई। हालांकि एक जानकारी बहुत जो तस्वीर आई है वो तस्वीर ऐसी ये तस्दीक नहीं करती है कि वो आज ही की है, वो पुरानी भी हो सकती है तस्वीर, लेकिन एक बैठक उनके आवास दिल्ली पे हुई है। उसके बाद फिर जो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, जो बंगाल के प्रभारी भी हैं, उनके यहाँ ये बैठक होती है जिसमें कुछ सांसद शामिल होते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, निशिकांत दुबे को भी यहाँ पे देखा गया और सुखेंद्र शेखर राय को भी यहाँ पे देखा गया। तो दरअसल में भाजपा जो ये कह रही है कि उसका सीधा इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये टीएमसी का अपना अंदरूनी मामला है और वो दरक गई है, वो टूटने के कगार पे है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि फिर वो इस तरह की बैठक अगर हुई है तो यहाँ क्यों हुई है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री उसमें शामिल क्यों हुए हैं, केंद्रीय मंत्री इसमें आवाज पर सहयोगी ये जानकारी दे रहे थे कि जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई उसमें ममता बनर्जी ने कहा कि कोई जाए या न जाए उनके पास 41% वोट शेयर है, यानी किसी के जाने से टीएमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जरा मुझे एक फटाफट से स्ट्रक्चर बताइए। लोकसभा में तो टीएमसी की ताकत कमजोर हो ही रही है, 80 में से 58 जो है वो विधायक बागी हो गए। अब अगर लोकसभा की बात की जाए तो आप बता रहे 28 लोकसभा में और राज्यसभा में 13 सांसद है, 20 सांसद आज यहाँ पहुंच गए। तो संसद में टीएमसी की तो कहा जा सकता है ना कि शक्ति कम होगी, लेकिन ममता बनर्जी तो कह रही है कि भाई मेरे पास 41% वोट शेयर है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
देखिए ममता बनर्जी जो अपनी 41% वोट शेयर की वो बात कर रहे हैं जो उनको ग्राउंड से मिला है, लोगों का समर्थन मिला है। लेकिन वो जिन समर्थन उनको लगता है कि वो मिला हुआ आगे बरकरार रहेगा, तो ये उनका क्लेम है। लेकिन अब जो लोकसभा में जो स्थिति बनेगी, जो जानकारी मिल रही है कि हालांकि अभी वो मूव हुआ नहीं है, अगर ये जो 2/3 20-21 सांसदों का दल अलग होकर के ये अपनी एक दरख्वास्त लोकसभा सचिवालय को देते हैं कि हमने एक अलग गुट बना लिया और हमारा नेता XYZ ये है, तो उस पर लोकसभा सचिवालय मुहर लगा सकता है। एंटी डिफेक्शन लॉ से ये अलग है। 2/3 अगर है, मतलब कि 28 में से 19 से ज्यादा लोग अगर जाकर के लोकसभा अध्यक्ष को ये पत्र देते हैं, तो ये फिर वो देके फिर ये मान्यता करने की मांग करेंगे कि हम टीएमसी हैं। दरअसल में हो यही रहा है, जिस तरीके से विधायकों ने अपना एक 58 का एक गुट बनाकर संकेत देने की कोशिश की, उसी तरीके से आप इसको भी देख सकते हैं कि लोकसभा में भी जो जरूरी जरूरत है 2/3 यानी कि 28 19, तो जो जानकारी मिल रही है कि पर्याप्त संख्या नहीं कि जो मैजिक नंबर है 2/3 से ज्यादा, 19 से ज्यादा लोग एक साथ आ चुके हैं। और वो जो है अभी चूंकि लोकसभा अध्यक्ष आज दिल्ली में नहीं है, तो उनको अप्रोच कर सकते हैं। अभी अप्रोच किया नहीं है, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मुश्किलें जरूर है। पहले आम आदमी पार्टी से भी यही तस्वीर सामने आई थी कि अचानक से कुछ सांसद जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए, और अब देखिए अब टीएमसी के कुछ सांसद जो है वो केंद्रीय मंत्री से मुलाकात इस वक्त कर रहे हैं।